कई बार परीक्षा में आपको भाषा की इकाई से संबंधित प्रश्न मिलते हैं, तो आप उन प्रश्नों का जवाब देने में थोड़ा संदेह रखते हैं। आज से वो संदेह और संशय दूर होने जा रहा है। आपसे अगर भाषा की इकाई पूछी जाती है, भाषा की इकाई, तो आप प्रश्न पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि मेरी बात तो याद ही होगी। प्रश्न यह नहीं है कि उत्तर क्या है, प्रश्न यह नहीं है कि उत्तर क्या है, प्रश्न यह है कि प्रश्न क्या है। तो ध्यान दें, भाषा की इकाई जब भी आपसे पूछी जाए और उसमें केवल इतना ही लिखा हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ना अलिखित लिखी हो ना लिखित लिखी हो, तब आपको वर्ण करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण ध्वनि का ही दूसरा नाम है। बट यदि वो लिख कर दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अलिखित है वो क्या है, तो ध्वनि करेंगे। भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। ध्यान से सुने, भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई पूछी जाए तो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक, इसके अंदर अर्थ भी हो, क्योंकि वर्ण और ध्वनि का अर्थ नहीं लिया जाता है, शब्द से अर्थ लिया जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। और उन्हीं शब्दों से जब एक क्रमिक आधार लेकर एक संरचना की जाती है तो हम उससे एक वाक्य तक पहुंचते हैं। इसलिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य को माना गया है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इकाई से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद।